अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ में मिलने के लिए मेरे एक भाई आए हुए हैं, रफ़ीक साहब। रफ़ीक भाई, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आप एक बार आए थे पैदल चल करके। जी मैं ऐसे घूमते घूमते आ गया। मैं बोला चलो सानेवर भाई से मिलने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स लोग को। आपका नाम क्या है, काम क्या करते हैं, कहाँ से? जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं इंडिया राजस्थान का रहने वाला हूँ। डीडवाना तहसील का और नागौर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और मैं यहाँ पर कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर में दो अलग अलग तरह के होते हैं ना? हाँ, फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर कारपेंटर। सेटरिंग का होता है, जो बिल्डिंग को सेटरिंग शुरुआत में काम करके फिर सेटरिंग कंक्रीट होता है, वो नहीं। फर्नीचर का जो अंदर बेड है, अलमारी है या टेबल है, वो सब का वो फर्नीचर का काम। तो चलिए, मैं बहुत कुछ अभी पूछने वाला हूँ आपसे, आपको बताना है, आप रेडी रहिएगा। लेकिन जी बिल्कुल। उससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल कब से देख रहे हैं? जी लगभग मुझे हो गए 8-9 महीने हुए। आपका 1-2 बार चैनल देखा तो मैं बोला चलो ये न्यूज़, अच्छी न्यूज़ देते हैं। यहाँ का जो न्यूज़ है सऊदी के बारे में बताते हैं, आज क्या न्यूज़ है क्या नहीं न्यूज़ है, इसलिए मैं आपका चैनल देख के फिर मैं सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी दबा दिया। चलो जो भी आएगा अपडेट आएगा अपने को मिलेगा, इसलिए 8-9 महीना से आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तो आप मेरे करीब में ही, आप तमाम लुलू एरिया में रहते हैं। हाँ, पास में ही रहते हैं। आपका एक्सपीरियंस बताइए, कितने साल से आप काम कर रहे हैं गल्फ में? ओवरऑल आपका काम का कितना एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल। पहले मैं इंडिया में काम किया, फिर उसके बाद में मेरे किसी फ्रेंड ने बताया है कि अभी बाहर का कोई काम आया, वो वैकेंसी आई हुई है। तो मैं बोला चलो बाहर का देखते हैं, तो इसलिए उस टाइम लीबिया का काम आया था। ये कब की बात है? 2005 की। 2005। हाँ, तो 2005 में हम दिल्ली कोई ऑफिस थी, वैसे हमारे आसपास के जो हमारे गांव का एक आदमी था उसमें बीच में था, उन्होंने बताया तो बोला कि हाँ वहाँ ऑफिस में काम है, जाना है। तो मैंने बोला हाँ मुझे जाना है लीबिया। लीबिया। अच्छा। तो उसके बाद में उसने फ़ोन किया वहाँ पर ऑफिस वाले के पास, बोला कि अभी आदमी और ज़रूरत है या नहीं है, पूरा हो गया। तो वो बोला कि नहीं आदमी की ज़रूरत है। तो वो बोला ठीक है, कारपेंटर का काम करता है और ये आदमी आ रहा है तो इंटरव्यू करवा देना। तो जैसे ही मेरे को बोला, मैं ट्रेन वो शाम को पकड़ लिया ट्रेन दिल्ली की और वहाँ ऑफिस पर एड्रेस पर पहुँच गया। ऑफिस का नाम कुछ मालूम? अल सिराज इंटरनेशनल ऑफिस है, वो लीबिया का ज़्यादातर काम वही करवाता है। अभी भी है? अभी काम बंद है, अभी लीबिया का काम बंद है अभी। अच्छा, ये ऑफिस अभी भी है? कौन एरिया में दिल्ली में? दिल्ली में है अल सिराज, ये है गोपाला, ये राजेंद्र पैलेस में RK इंटरनेशनल के पास में ही है। अच्छा, तो अच्छा ऑफिस है। हाँ, अच्छा ऑफिस बहुत अच्छा है। ऑफिस इतना अच्छा है कि वो जो ऑफिस का मालिक है वो हमको बोलता है कि आपसे एजेंट ने कितना पैसा लिया, इतना पूरा पूछता है। अरे तेरे। हाँ, वो इतना पूछा है कि आपसे कितना पैसा एजेंट ने लिया। तो एजेंट लोगों ने क्या बोला है कि आप ज़्यादा नहीं बताना, नहीं तो वो दिक्कत करेगा हम लोगों के लिए। अच्छा, तो एजेंट लोग तो खाता ही है पैसे। उस टाइम हमारा लीबिया में शुरू हम गए थे तो 25,000 की बात थी। 25,000 है ना, 2005। हाँ, तो उसमें एजेंट लोगों ने क्या किया, 40,000 तक लिया। किसी से पंजाब साइड के बंदे भी गए थे, तो वो लोग 1-1 लाख रुपए भी दे के गए हैं वहाँ पर से। तो भाई देखो, एजेंट लोग से जाने से ना यही चीज़ होता है, लोग ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। बहरहाल फिर आप लीबिया चले गए। फिर लीबिया चले गए। पहला एक्सपीरियंस था लीबिया में जब गए तो शुरू में तो बहुत कठिनाई भी हुई, वहाँ दिक्कतें बहुत आई। ना तो फ़ोन करने की सुविधा थी हमारे पास, ना कुछ था। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर फ़ोन का हुआ। शुरू में हम गए तो वहाँ पर मोबाइल भी नहीं मिलता था। कोई मुदीर लोग थे उनके पास मोबाइल था, बाकी हमारे पास किसी के पास मोबाइल नहीं था। तो हम STD में जाते थे, वहाँ से बात करके आते थे। तो लीबिया का माहौल कैसा? उधर भी इसी तरह का है क्या? लीबिया का माहौल जब हम 2005 में गए थे, 5 से लेके 11 तक अच्छा था। लेकिन अभी 11 के बाद में जैसे ही वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, राजा के खिलाफ वहाँ प्रजा शुरू हो गई, उसके बाद में माहौल बहुत ख़राब चल रहा है अभी। अच्छा, बाकी पैसा वैसा उधर कितना सैलरी था आपका? सैलरी शुरू में हम गए थे तो $200 थे, US डॉलर। लेकिन धीरे धीरे हमारा हर साल एग्रीमेंट होता था, उसमें कुछ सैलरी बढ़ती थी हमारी। अच्छा, मतलब इंडिया का कितना हो जाता था हर महीना? हर महीना इंडिया का जब हम लास्ट में छोड़ के आए थे तो उसमें खाना कंपनी देती थी और लगभग 45,000 तक
बचा लेते ओवर टाइम करके। हाँ ओवर टाइम। फिर वहाँ से लीबिया से कब आए? एक बार भी छुट्टी उट्टी गए थे कि नहीं? नहीं, छुट्टी तो हम वैसे 6-7 साल गए, तो 2-2 साल से छुट्टी आता था मैं लीबिया से? हाँ लीबिया से अच्छा अच्छा। छुट्टी आके वापस जाता था। अच्छा माहौल अच्छा था उस टाइम। हाँ। और उसके बाद में जैसे ही माहौल फिर ख़राब हो गया तो फिर हम भी देख लिया कि अभी रहने में फ़ायदा नहीं है। फिर वहाँ से कितना कब गए आप एग्जिट? वहाँ से फिर 2011 में हम एग्जिट आ गए थे। एक बार वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया था तो इसलिए हम आ गए थे। 6 साल वहाँ रहे? हाँ 2011 में आने के बाद में फिर हम थोड़ा, हमारा जो मुदीर था उनसे कांटेक्ट हुआ तो वो बोला कि फिर से कंपनी शुरू हो गई, आप लोग जितने भी इंजीनियर भी थे हमारे साथ में और हम लोग भी थे, ऐसे करके 15-20 आदमी थे। तो हम सबको वो वापस बुला लिया। उसके बाद में 27 महीना फिर हम 2011 के बाद में 17 महीना इंडिया में रह के फिर गए थे। 27 महीना करने के बाद में वापस आ गए। फिर कब आए? कौन सा ईयर में आप उधर से आए वापस? फिर हम लगभग ये 15 में वापस आ गए थे। 15 में? 2015? हाँ 2015। उसके बाद इंडिया ही में रहे? उसके बाद में इंडिया में ही रहे, क्योंकि वहाँ का माहौल हम देख रहे थे कुछ अच्छा होगा फिर जाएंगे, लेकिन वहाँ का माहौल दिन से दिन खराब ही हो रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया से डायरेक्ट सऊदी आया? हाँ। सऊदी कब आया? सऊदी में आया था 2019 दिसंबर को। दिसंबर कौन सा ऑफिस से आया? नहीं ऑफिस नहीं था, हमारे कोई रिश्तेदारी में यहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने वो जो कफील था वो कफील बोला है कि हम मेरे को आदमी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ से वो वीज़ा बोला ठीक है मैं आपको आदमी मंगा देता हूँ, बंदे देता हूँ। तो आप कफील का वीज़ा पहले आप आए थे? हाँ। अभी आपने कफाला ले लिया? हाँ अभी पहले हम वहाँ पर आए थे तो वहाँ रियाद में आए थे, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत था तो वहाँ पर उससे बोला है कि हमको या तो कफाला दे। तो दे दिए कफाला? वो बोला है कि वो उसको दिक्कत थी, वो भी अजनबी था जो ओनर था उसका वर्कशॉप का। तो वो बोला कि ठीक है आप कफाला ले लो। तो उसके बाद में वो कफाला दे दिया। अभी हम दूसरी जगह, छोटी कंपनी है लेकिन ठीक है। तो कफाला के लिए तो कुछ भी करना नहीं पड़ा आपको? नहीं टोटल वो अपने आप ही बात किया ये सामने वाले मुदीर से। अभी जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके पास में वो खुद ही बोला है कि ये इतने बंदे हमारे पास है। तो वो ये कफील वहाँ जाके हम लोगों को देखा, देखने के बाद में रियाद में रहते थे? रियाद में। तो फिर वहाँ पर ये जाने के बाद में बोला है कि ठीक है हमको बंदा चाहिए। तो ऐसा करके वो सारे बंदे यहाँ से आगे लेके आ गए और हमको कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब वो अपने आप जो भी करना, कफाला का जो खर्चा वगैरह सब ये लोग दिया ना? सब वो दिया, कुछ भी आपको करना नहीं कुछ तो भी। अभी ये जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं मतलब किस टाइप का कंपनी है? कंपनी हमारा छोटा सा है लेकिन अच्छा कंपनी है और हमारा फर्नीचर का काम है, छोटा मोटा काम चलता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। टाइम पर हमको सैलरी भी देता है और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक चल रहा है काम। चलो माशाल्लाह। रफ़ीक भाई आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिया का भी। यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए, इंडिया का काम में और पैसा में और बाहर कंट्री का काम और पैसा में कितना डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इंडिया में अगर आदमी दिन भर काम करने के बाद में आपको वहाँ पर 700-800 रुपये कमाने के बाद में शाम को खर्च हो जाते हैं, वो इकट्ठा नहीं कर पाता आदमी। सही बात। यहाँ आने के बाद में यही है कि आदमी जो पैसा कमा रहा है वो एक साथ मिलेगा और वो पैसा घर में भेजेगा, तो घर में जो खर्चा होना है वो तो होना है। बाकी फालतू का जो हम लोग वहाँ पर इंडिया में जो खर्चा करते हैं, जैसे कम से कम बाइक का पेट्रोल डालना है तो खर्चा होना है और कुछ न कुछ खर्चा हो ही जाता है। यानी आदमी 25,000 भी कमाएगा तो उसमें 10,000 खर्च हो जाता है महीने का। 15,000 बचेगा या 10,000 बचेगा, क्योंकि पूरे 30 दिन काम होता नहीं है इंडिया में। एकदम सही बोला। कई बार होता है 25 दिन भरते हैं, काम होता है तो भी 25 दिन ही भरा जाता है, क्योंकि घर में कोई ना कोई काम आ जाता है। बोलते हैं कि नहीं आज ये काम हो गया, रिश्तेदारी में उधर जाना है सही बोला। और कुछ न कुछ काम आ जाता है, इसलिए 25 दिन ही भरते हैं तो वो हिसाब से उतना वो पैसा कम हो जाता है। और यहाँ आने के बाद में अपने को कुछ घर का टेंशन नहीं है, परिवार का रिश्तेदारी का कोई टेंशन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर पूरा 30 दिन है, वो पूरा 30 दिन का हिसाब से पैसा अपने को मिलता है। यहाँ पर नया बंदा अगर आएगा तो 1500 रियाल 2000 तक कमाई लेता है। बिल्कुल सही। उसके बाद में 30-35-40 हज़ार तो कमाई 30,000 तक आदमी खर्चा निकाल के कम से कम कर लेता है। और
ऐसा है कि वो थोड़ा ठीक से चलेगा, घर वाले भी थोड़ा ठीक से करें चलेंगे तो कुछ पैसा बचेगा। काम के बारे में थोड़ा बता दीजिए नए लोगों को जो आना चाहते हैं कारपेंटर का काम में। काम कैसा रहता है इधर, बहुत हार्ड रहता है क्या? नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता, लेकिन थोड़ा काम की जानकारी तो होना ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ आने के बाद में अगर आपको काम आता है तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। अगर काम के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर साथ वाले बंदे भी सपोर्ट कम करते हैं। इसलिए आप थोड़ा काम अच्छे से सीख के आइए, हर काम का नॉलेज करके आइए। जिस काम में आप आते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर हो या कारपेंटर हो, जिस काम में आप आ रहे हो उस काम का परफेक्ट होना ज़रूरी है। इज्जत बढ़ जाती है, लोग उससे आपको इज्जत भी value बढ़ देते जाती हैं। है, उसके बाद में आपका सैलरी भी बढ़ने का चांस होता है। तो चलिए रफ़ीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पास आए, मिले और लोगों को भी आपने अपनी एक्सपीरियंस बताई, इससे आई होप बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग आगे भी मिलते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि सऊदी का या कोई भी अच्छे से जो काम है यहाँ सऊदी में है या सऊदी का न्यूज़ है या कोई भी न्यूज़ है आपको मिलता रहेगा। और आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपके पास आएगी नोटिफिकेशन। जी। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।